हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इग्नू एजुकेशन। इग्नू एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज का मैं एक खास वीडियो लेके आया हूँ। पिछले वीडियो में हमने किसलय हिंदी के बारे में समझा चुका हूँ कि हिंदी किसलय जो है वो आपको सिलेबस में है, आपका सिलेबस में है हिंदी का सब्जेक्ट जिसका नाम है किसलय। उसको हमने पढ़ा चुका हूँ, आप उसका वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। और आज मैं इसमें लेके आया हूं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण में आज हमें 3 टॉपिक पे बात करेंगे। आज हम पहला टॉपिक है संज्ञा, दूसरा टॉपिक है सर्वनाम, तीसरा टॉपिक है विशेषण। और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। सिर्फ आप वीडियो को वॉच करें और मैं जो बोल रहा हूं उसको आप ध्यान से सुने और कॉपी को आगे रख लें। याद नहीं है तो उसको लिख लें। लिखने के बाद एक बात को बार 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 दोहराएंगे, लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगी, ठीक है। इसलिए चलिए सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं व्याकरण। व्याकरण देखते हैं तो व्याकरण का जो है, व्याकरण का डिफिनीशन हमें बताना होगा कि व्याकरण क्या है। सबसे पहले पूछेगा कि अगर आप व्याकरण पढ़ा रहे हैं तो व्याकरण किसे कहते हैं। तो आप अपने कॉपी पे लिख ले क्वेश्चन के तौर पे कि व्याकरण किसे कहते हैं। पहला टॉपिक हो गया, तो उसमें आंसर में क्या देंगे, जिसके माध्यम से हमें शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना आ जाए उसको व्याकरण कहते हैं। फिर से दोहरा दे रहा हूं, जिसके माध्यम से हमें शुद्ध लिखना, पढ़ना आ जाए उसे व्याकरण कहते हैं, ठीक है। अब हम व्याकरण के बाद चलते हैं संज्ञा पे डायरेक्ट, ठीक है। उसके पहले आते हैं वर्ण, ठीक है। तो वर्ण, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, तो वो तो आप पढ़ लिए होंगे। स्वर वर्ण में अ आ आता है, व्यंजन वर्ण में क ख ग आता है। ये सभी बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर पहले आप पढ़ लिए हैं तो उसको ध्यान में रखें, ठीक है। अभी आगे भी वर्ण के बारे में पूछेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ा देते हैं आपको संज्ञा। संज्ञा, संज्ञा, तो संज्ञा का सबसे पहले इसका भी डिफिनीशन बताएंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, आप अगर कॉपी को रखे हैं आगे तो इसको लिख लें, संज्ञा किसे कहते हैं। व्याकरण पढ़ने का एक कारण है मेरा कि अभी 2022 सेशन वाले का एग्जाम 2023 में होगा। कक्षा 10th के बच्चे जो भी हैं वो सबसे पहले कि अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये 3 सब्जेक्ट का अपना तैयारी कर लेते हैं कोचिंग से, और एक मैथ भी रख लेते हैं। और जो चालाक बच्चे होते हैं वो 4 कुछ क्लास करते हैं, जो कि उसमें संस्कृत भी शामिल होता है, ठीक है। और उर्दू वाले उर्दू भी शामिल रखते हैं। उसके बाद अपना इंग्लिश भी शामिल रखना पड़ता है। इसमें टोटल मतलब 12 सब्जेक्ट होते हैं अलग अलग, ठीक है। और सबको इकट्ठा करके 500 नंबर का हमें एग्जाम देना पड़ता है। और एक ठो विषय एक्स्ट्रा में रहता है जिसको ऐच्छिक बोलते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा कहिए या ऐच्छिक बोलिए, ठीक है, बात एक ही है। और चलिए अब हम आते हैं संज्ञा पे कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा का वर्ड हम बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं उसको अपने कॉपी पे लिख ले सबसे पहले, ठीक है। जिसे किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या जगह का नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। फिर से दोहरा देते हैं, जिसे किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या जानवर के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, श्याम, गाय इत्यादि। इसका जैसे में डाल देंगे, जैसे लिखेंगे नीचे ऐसे, जैसे में, तो फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में बोलते हैं। ग्रामर पढ़ेंगे ना तो उसमें दोनों मिला के चलता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला के लेके चलते हैं। मगर इसमें सिर्फ हिंदी की जरूरत है। इसमें नाउन नहीं लिखना है, इसमें प्रोनाउन नहीं लिखना है, इसमें सिर्फ और संज्ञा सर्वनाम लिखना है, ठीक है। तो हम संज्ञा का डिफिनीशन बता दिए और उसका एग्जाम्पल भी बोल दिए।
वीडियो को वॉच करें, बैक करके देखें और लिखें। ठीक है, अब रह गया हमारा सर्वनाम कि सर्वनाम किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, अब यहाँ पे सिर्फ सर्वनाम डाल देते हैं, संज्ञा को मिटा देते हैं, यहां पे लिख देते हैं सर्वनाम। सर्वनाम कि सर्वनाम किसे कहते हैं। ठीक है, इसको भी पहले लिख लेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं, या सिर्फ सर्वनाम लिख के ऐसे सर्वनाम लिख दीजिए यहाँ पे सर्वनाम। ठीक है, उसके बाद एरो का चिन्ह दे देंगे ऐसे, उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे जिससे। ठीक है, ऐसे लिख के उसके बाद लिखेंगे, इसको देख लें और लिख लें। ठीक है, तो सर्वनाम किसे कहते हैं, नाउन के बदले में जो शब्द जो नाम प्रयोग होता है या प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। फिर से एक मर्तबा दोहरा देता हूं, नाउन के बदले में जो शब्द या नाम प्रयोग होता है या प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे नाम हो गया मेरा समाल, तो ये जो हो गया मतलब गुफरान से, तो ठीक है, उपकार का नाम है समाल। और जैसे गुफरान हो गया, उसके बाद जैसे कि हम बता देते हैं नाम मेरा हो गया। अब नाम तो मैं तो मैं, इसका एग्जाम्पल में डालना होगा मैं, वह, तुम, यह, तुम, यह, इत्यादि इत्यादि डाल देंगे नीचे में जैसे लिख के। ठीक है, अब इस संज्ञा बता दी आपको, सर्वनाम बता दीजिए, सर्वनाम का डिफिनीशन भी बता दिए, संज्ञा का भी डिफिनीशन बता दिए। यानी डिफिनीशन मतलब परिभाषा, परिभाषा जो है हम बता दिए आपको, परिभाषा, संज्ञा का परिभाषा या सर्वनाम का परिभाषा, दोनों का परिभाषा समझा दिया आपको। अब हम चलेंगे तीसरा टॉपिक पे। ठीक है, जिसका नाम है विशेषण। ठीक है, अगर ग्रामर में पढ़ेंगे तो उसको एग्जेक्टिव कहते हैं। इसको विशेषण दिखा देते हैं आपको कि विशेषण में क्या पढ़ना है। ठीक इसी तरह लिखना है, सर्वनाम का जगह विशेषण लिखना है, उसको हम अभी आपको दिखा देते हैं। विशेषण, इसमें थोड़ा सा हिंदी में ध्यान रखना पड़ता है सब, मतलब हर्षिकार दीर्घार स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हिंदी का मतलब लोग बच्चे समझते हैं क्या, भाई हिंदी तो आसान है, मगर हिंदी आसान नहीं होता है बाबू। अगर शुद्ध हिंदी पढ़ाएंगे ना, बहुत मतलब कठिन होता है हिंदी। हिंदी पे ध्यान देने की जरूरत है। हिंदी 100 मार्क्स का आता है, इस बात को ध्यान रखना होगा। और 100 मार्क्स में ग्रामर जो है यानी व्याकरण जो है 15 नंबर का आपका पूछेगा। 15 नंबर में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये 3 हो गया। अब उसके बाद जो है आपको पत्र लेखन, निबंध, ये सब आएगा उसमें। ठीक है, वाक्य, संधि विच्छेद, परवाची शब्द, ये सब ग्रामर में आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं विशेषण। अब विशेषण लिख के ऐसे विशेषण लिख देंगे, विशेषण। अब विशेषण का जो अब डिफिनीशन जो परिभाषा बोलेंगे उसको लिख लीजिए। सबसे पहले विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण संज्ञा तथा सर्वनाम के संबंध को जो बताता हो या विशेषता को बताता हो उसे विशेषण कहते हैं। संज्ञा तथा सर्वनाम के विशेषता को बताने वाले को विशेषण कहते हैं, विशेषण कहते हैं। संज्ञा तथा सर्वनाम के बताता हो, संज्ञा तथा सर्वनाम के विशेषता को बताता हो, उस विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब विशेषण में क्या आएगा, संज्ञा तथा सर्वनाम के जो है इसका विशेषण, इसका जो एग्जाम्पल क्या आएगा, जैसे एग्जाम्पल मतलब जैसे इसमें हो जाएगा भला, भला बुरा। ठीक है, भला बुरा अच्छा इत्यादि, ये दोनों के संबंध को बता रहा है। किसके संबंध को बता रहा है, नाउन, संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता को बता रहा है। ठीक है, संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता को बताने वाले को
विशेषण कहते हैं, जिसे अगर ग्रामर पढ़ेंगे तो उसको एग्जेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, नाउन, संज्ञा, प्रनाउन, सर्वनाम, एग्जेक्टिव, विशेषण, वर्ब, क्रिया, ऐसे करके होता है। ठीक है, अब कल हम वर्ब के बारे में बताएंगे आपको। तो अब ये जो हो गया, इसमें आपका परिभाषा बता दिए। फिर से एक मर्तबा दोहरा दे रहा हूँ, संज्ञा तथा सर्वनाम के विशेषता को बताता है जो उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में भला, बुरा, अच्छा इत्यादि। ठीक है, अब इसको जो हो गया, ये दोनों हो गया। अब हमें देखना क्या है, यहीं से चलते हैं, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। मतलब अब आगे बढ़ेंगे तो क्रिया विशेषण पढ़ाना ये नहीं पढ़ाएंगे हम। ठीक है, क्रिया विशेषण नहीं पढ़ाएंगे, क्रिया विशेषण नहीं पढ़ाएंगे हम। अभी हम पढ़ाएंगे आपको संज्ञा का भेद, संज्ञा का भेद। ठीक है, संज्ञा का भेद या प्रकार, ये ठीक है, इसका भेद और प्रकार। भेद मतलब कि इसका कितने भेद होते हैं, वही प्रकार को कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो मैं इसको बोल रहा हूं, आप अपने कॉपी पे लिख लीजिए। ठीक है, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अगर कोई पूछ देगा कि संज्ञा का कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा का 5 भेद होते हैं। ठीक है, सबसे पहला जातिवाचक संज्ञा, पहला में लिख देंगे जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसके बाद भाववाचक संज्ञा, उसके बाद समूहवाचक संज्ञा, उसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा। 5 प्रकार का संज्ञा होता है। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला जातिवाचक संज्ञा, दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा भाववाचक संज्ञा, पांचवा समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, संज्ञा का 5 भेद होते हैं। ठीक है, अब इसका जो भेद हो गया, तो इस भेद को लिख लेंगे। अब फिर आगे देखते हैं कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। ठीक है, सर्वनाम, तो सर्वनाम नहीं देख के बल्कि हम इसका डिफिनेशन बोल लेते हैं जातिवाचक संज्ञा के बारे में। जिसे किसी वस्तु, व्यक्ति या प्राणी का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसको आप लिख लीजिए, जिस संज्ञा से किसी जातु, वस्तु या व्यक्ति या प्राणी का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। हमें हो जाएगा मनुष्य, पहाड़, नदी, लड़का इत्यादि। ठीक है, अब देखते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से, व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा लिख देंगे, जैसे सर्वनाम का परिभाषा लिखे उसी तरह व्यक्तिवाचक संज्ञा कि जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या अन्य जाति का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता इत्यादि। ठीक है, अब हो गया भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी समूह या व्यक्ति का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में क्या डालेंगे इसमें, समूह किसको बोलते हैं, समूह मतलब एकजुट होना चाहिए। इसके एग्जाम्पल में या जैसे में हम क्या डालेंगे, सबसे पहले डालेंगे अंगूर का गुच्छा। देखते हैं एक साथ बहुत सारा अंगूर रहता है, वो कभी अकेला नहीं हो सकता। केला का गुच्छा, घौद जिसको बोलते हैं, केला का गुच्छा, वो सभी एक साथ होते हैं। चाबी का गुच्छा, बहुत सारा चाबी होता है, ऐसे एक में भी होता है मगर चाबी का गुच्छा होता है। ठीक है, भेड़ियों का झुंड, ये सब समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। मेला हो गया इत्यादि, ये सब समूहवाचक संज्ञा हो गया। द्रव्यवाचक संज्ञा, इसमें क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा में जिस संज्ञा से किसी माप या तौल का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उसका जो होता है तौल नहीं होता है, जैसे बटखारा पे रखेंगे ना तेल, पानी इत्यादि, ये बटखारा पे ऐसे मतलब तर्जनी पे रखेंगे ना, नहीं होगा, उसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे उसका कीप आता है, उसी में उसको नापना पड़ता है। जिसका तौल ना हो, केवल माप हो, मापा जा सकता हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं।
इसमें क्या आप तो खुद अगर डिफिनेशन अगर समझ में आ गया होगा, परिभाषा समझ में आ गया होगा, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि कौन सा आएगा इसमें। तेल, पानी, रिफाइन इत्यादि द्रव्य में जो हो, जो कि ठहरा नहीं सकता हो। ठीक है, ये जो फिजिक्स में भी पढ़ना है इसको। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आता है समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से भाव या अर्थ का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से भाव या जिस संज्ञा से भाव का अर्थ हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, भाव का अर्थ निकलता हो। जैसे बूढ़े, बच्चे, जवान, मतलब जिसे भाव का अर्थ निकलता हो, जिसके शब्द से भाव निकलता हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। हम सिर्फ लेक्चर दे रहे हैं, बोल रहे हैं, सिर्फ समझना आपका काम है। ठीक है, इसको डिफिनीशन में अगर आपके पास व्याकरण है तो उसको खोल के देख सकते हैं। हम जो बोल रहे हैं उसको सुने और उसको देखें, अपने किताब में लिखें, तब जाके समझ में आएगा। ठीक है, ये हो गया संज्ञा के 5 भेद हो गए। अब रह गया सर्वनाम। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? वीडियो थोड़ा सा लंबी होगी, बट इसमें जो है 3 चीज, ज्यादा तो नहीं, 3 शब्द पे ही बात किए हैं हम व्याकरण में। व्याकरण, संज्ञा और सर्वनाम, विशेषण। तो सर्वनाम देख लेते हैं। सर्वनाम में जो है हमें देखना पड़ता है सर्वनाम कितने प्रकार का होता है। सर्वनाम जो होता है 6 प्रकार का होता है। सर्वनाम 6 प्रकार का होता है। इसमें सर्वनाम को लिख लेंगे। सर्वनाम का जो भेद बता दिए, परिभाषा बताए हैं, उसको आप लिख लिए होंगे। अब इसका जो है 6 प्रकार का होता है। पहला कौन सा होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, उसके बाद आता है पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद आता है निर्वाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके बाद निजवाचक सर्वनाम, उसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम, 3 हो गया। उसके बाद अनिश्चयवाचक सर्वनाम, 4 हो गया। 5वां में हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। 5वां हो गया, 6ठा हो गया आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम 6ठा में जो पूछ रहा है आपको, उसमें आ जाएगा प्रश्न। अगर ग्रामर पढ़ेंगे उसमें तो WH वर्ड्स आता है, समझने के लिए बता देता है कि WH वर्ड्स आता है। इसमें आ जाएगा व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, हु, व्हाई इत्यादि, इतना सारा आ जाएंगे WH वर्ड्स में। तो उसी तरह उसको हिंदी कर देंगे, क्यों, कब, कैसे, कहाँ इत्यादि। इसका जो है मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम का डिफिनीशन में एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में आ जाएगा पहला जो बोल रहा हूं उसको लिख लीजिए। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम जो बोल रहे हैं इसका डिफिनीशन बता रहे हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, अब देखिए इसका परिभाषा अलग है। इसमें भी 3 प्रकार का आता है। जो हमें खास है वही टॉपिक आपको दिखा रहा हूं। अगर ऐसे करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी जाएगी। ठीक है, अगर देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो अभी जो एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं सिर्फ पढ़ें और आगे बढ़ें, हल्का फुल्का जानकारी लेके आगे बढ़ते चलें। अभी आपको डायरेक्ट फोकस करने की जरूरत नहीं है। अगर पहले से फोकस किए हैं तो ठीक है। अभी डार्क में जाएंगे, डीप जाएंगे ग्रामर के अंदर में या व्याकरण के अंदर में, तो बहुत सारी टाइम लगेगी। अगर इंग्लिश का भी दे रहे हैं तो उसमें भी ग्रामर पूछेगा, पक्का है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, विशेषण, ये सब जो है पूछेगा ग्रामर में, इसमें व्याकरण में पूछेगा। तो इसलिए एक शब्द को पढ़े और दोनों में काम आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अपने टॉपिक पे। उसमें जो है पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होता है उत्तम पुरुष। इसको आप लिख लें, सर्वनाम के नीचे जो है उसमें लिखते हैं उत्तम पुरुष। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर में आता है 3। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का होता है, इसका 3 भेद होते हैं। तो पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्य पुरुष, तीसरा होता है अन्य पुरुष। ठीक है, अब इसका परिभाषा हम बताते हैं। जो हमें सिर्फ जरूरत है उतना ही बता रहे हैं आपको, अभी डीप नहीं जा रहे हैं, जितना जरूरत है उसी को बता रहा हूं। तो जो है पहला प्रथम पुरुष, उसका डिफिनेशन बताते हैं। बोलने वाले व्यक्ति को प्रथम पुरुष कहते हैं। जो बोल रहे हैं, मतलब हम बोल रहे हैं तो हम प्रथम पुरुष हो गए। इसका एग्जाम्पल में हो जाएगा मैं या हम। ठीक है, 2 वर्ड। अब हो गया मध्य पुरुष। सुनने वाले व्यक्ति को मध्य पुरुष कहते हैं। जो सुन रहे हो, हम बोल दिए और आप सुन रहे हैं तो आप मध्य पुरुष हो गए। ठीक है, आप सुन रहे हैं तो उसमें आ जाएगा तुम या आप। ठीक है, ये आप इसको अगर ग्रामर में पढ़ेंगे तो पर्सन प्लेस में आएगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, उसमें पर्सन पे पूछेगा, इसमें पुरुष में पूछा है। ठीक है,
तो मध्य पुरुष के बारे में बता दिए कि सुनने वाले व्यक्ति को मध्य पुरुष कहते हैं। जो और अन्य पुरुष, जो मैं बोल रहा हूं अब आप सुन रहे हैं, ठीक, हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, अब आप जाके किसी अन्य व्यक्ति से बोलेंगे, उसको क्या कहते हैं, अन्य पुरुष कहते हैं। अन्य पुरुष में आ जाएगा वह, यह, ठीक है, दिस, दैट, दे, वे या वे लोग या ये लोग, ठीक है, उसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष, तीनों समझ लिया। इसका डिफिनीशन भी समझ लिए। संज्ञा में जितना जरूरत है उतना आपको पढ़ा दिए, सर्वनाम में जितना जरूरत है उतना पढ़ा दिए। अब आपका रह गया एग्जेक्टिव, कि दोनों संबंध को बताता हो ना, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता हो, उसे एग्जेक्टिव कहते हैं। ये आप लिख लिए। एग्जेक्टिव की कोई खास जरूरत नहीं है। और वर्ब जो है, वर्ब जो क्रिया करता है, लास्ट में जो है इज, आर, एम, वाज, ये जो है वर्ब हो जाएगा, ये क्रिया हो जाएगा। अगले वीडियो पे मैं वर्ब के बारे में बताऊंगा, ठीक है। ऐसे पे फिर अब मैं पत्र लेखन जो है, निबंध लेखन वो दे दिया हूं, और इसके बाद निबंध लेखन कि निबंध कैसे लिखना है वो वीडियो बन गया है। अब पत्र मतलब किसी प्रभारी के ऊपर पत्र कैसे लिखना है, किसी बैंक में पत्र कैसे लिखना है, वो पत्र लिखना आपके एग्जाम में 5 नंबर का आता है, ठीक है। तो पत्र पे भी ध्यान दें, ठीक है। उसके बाद में मिलते हैं इसी चैनल पे अगले वीडियो के साथ। और लास्ट बात मैं बता दूं कि अगर आपको व्याकरण पढ़ना है, ग्रामर पढ़ना है, तो आप इस चैनल पे बने रहें। इसी तरह मेरा वीडियो जाता रहेगा, और लाइव में आप पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसी चैनल पे अगले वीडियो।